हेलो दोस्तों, गौरांगो टीचिंग 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं विषय भूगोल अध्याय 1 जो आपका है क्या है, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का आज कुछ नोट्स को देखेंगे जो कि बहुत ही आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए एक एक कर हम लोग नोट्स को पढ़ते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या कहता है। तो पहले आपका संसाधन कहते किसे हैं? संसाधन किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर नजर आने वाले वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूरा करता है और हमें संसाधन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। हमारे चारों ओर नजर आने वाले वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। कहने का क्या अर्थ है दोस्तों कि हमारे चारों ओर वो सभी जो वस्तुएं हैं जो नज़र आते हैं वे सभी क्या है, जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वे सभी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वे सभी क्या है, वे संसाधन हैं। ठीक है, वे सभी रिसोर्स हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण किस किस आधार पर है? तो एक है आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा आपका विकास के स्तर के आधार पर। चलिए सभी को एक एक कर जानने का प्रयत्न करते हैं। पहला जो कि आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, जो कि कौन कौन सा है? तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आपका अगला जो है समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन जो है दो प्रकार के हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है दोस्तों। और अगला आपका तीसरा जो आधार पर क्या है आपका, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन आपका चार प्रकार के हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। अगला आपका चौथा जो आधार पर है क्या है, तो आपका विकास और स्तर के आधार पर संसाधन है। क्या क्या है? तो विकास और स्तर के आधार पर तो ये भी चार प्रकार के हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और सचिव कोष, और एक है भंडार। ठीक है, तो ये चार है। चलिए एक एक कर हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा को कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन आपका दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये इसका परिभाषा क्या हो सकता है? तो इसका परिभाषा आपका हो जाएगा पहले जैव संसाधन का। जैव संसाधन कहते हैं किसे हैं, यानी कि इन संसाधनों का प्राप्ति कहाँ से होता है दोस्तों? तो इन सभी जो संसाधन है इसका प्राप्ति जीवमंडल से होता है। इनमें क्या होता है, जीवन जो है व्याप्त रहता है। और ये संसाधन को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला आपका जो है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुएं से बने हैं वे सभी अजैव संसाधन कहलाएंगे। चलिए आपका समाप्यता के आधार पर संसाधन है। समाप्यता के आधार पर आपका संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरण संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। ठीक है। अगला आपका है, इससे पहले आप जान लीजिए कि जो नवीकरण संसाधन है इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? सौर ऊर्जा हो सकता है, पवन ऊर्जा, जल, वन और अन्य वन जीव हो सकता है। ठीक है। अगला आपका अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? इन संसाधनों का जो विकास है एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है इसका उदाहरण है। ठीक है। और इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका है, अगला क्या है आपका? स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या क्या है? तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। चलिए एक एक का जानते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, किसी किसान का जमीन, घर आदि, ये सभी क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। अगला आपका सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा आपका? तालाब, सड़क आदि, ये सभी सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी राष्ट्र के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर क्या हो, मौजूद हो, उन सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। चलिए अगला आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो तट रेखा के लगभग 200 मील दूरी से पूरे खुले महासागरीय या संसाधन पर निजी किसी देश का क्या होता है? अधिकार नहीं होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में होता है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। अगला आपका जो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को फिर 4 वर्गों में बांटा गया है। चलिए एक एक कर हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। क्या है? संभावी संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में क्या होता है, विद्वान हो परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्या है आपका? अगला आपका दूसरा है विकसित संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जिनकी उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा के निर्धारण की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अगला आपका भंडारी संसाधन क्या होता है? पर्यावरण में उपलब्ध हुए संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से क्या है, बाहर है, भंडारी संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, भंडारी संसाधन ये कहलाते हैं। इसके बाद आपका है सचिव कोष क्या है? ये संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सचिव कोष हो जाएगा। चलिए इतना ही था आज का नोट्स, जो कि आप कॉपी में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी ना छूटे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।